रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी रिपोर्ट की खबरों की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कर्नाटक में हुई हिजाब को लेकर घटना पर कहा है कि विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है। 12 तारीख को प्रदर्शन इतना बड़ा होगा कि पूरा भारत देखेगा। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत, उनकी एजुकेशन और उनके हिजाब को लेकर इसके समर्थन में है। देखिए अलीगढ़ से हमारी सहयोगी यास्मीन की रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि आज ये क्लियर जो कैंसिल किया गया है, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि यूपी इलेक्शन है, कल जो वोटिंग होनी है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि कोरोना काल की वजह हमें बताई गई है, लेकिन हम कोरोना काल वजह नहीं मानते। क्लियर बता रहे हैं हम आपको। हम सिर्फ इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए और यहाँ अलीगढ़ का जो माहौल को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ी नहीं चाहते। अभी हम लोग सिर्फ ये, हम लोगों ने सबसे मशवरा कर लिया है और ये मशवरे के तहत कैंसिल हो रहा है। किसी इंतज़ामिया के दबाव में या किसी इंतज़ामिया के दल्ले के चक्कर में या किसी इंतज़ामिया के चाटुकार के चक्कर में, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं किसी या उसके इंतज़ामिया के किसी आदमी के चक्कर में डर के या किसी खौफ की वजह से या डर की वजह से हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूं और इसको कैंसिल आज करके 12 में हम इसका एक बड़ा प्रोटेस्ट निकालने वाले हैं और ये एहतजाज होगा 12 में इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है कि इंडिया नहीं, इंडिया तो देखेगा, लेकिन आउट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचेगी कि अगर ना रुके अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे बात आएगी, हमारी बहन बेटियों की माँ के लिबासों पे बात आएगी तो यकीनन, और हमारे इस्लाम पे बात आएगी तो यकीनन हम जवाब देंगे। चाहे उसकी जगह ईंट की जगह हम पत्थर से देना पड़े, लेकिन जवाब हम देंगे। देखिए किस घटना के विरोध में, ये आपको भी पता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये कर्नाटक के अंदर जो लड़की के साथ बदसलूकी की गई है, उसके लिबास पे तंज किया गया है और उसके साथ उसे रोका गया है, उसे टच किया गया है। तो उसकी वजह से हम ये अपने जो खून जो हमारा खौल रहा है, इसको हम लोग एक सड़कों पे भीड़ की शक्ल में दिखाएंगे आपको। और हिजाब को जो इशू बनाया, एजुकेशन से भी रोका जा रहा है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, तीन राइट से उनको एक साथ टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत तरीका है और आज जो हम प्रोटेस्ट को अभी रद्द कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम सब रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन्स हैं। कौम की तरफ भी, कंट्री की तरफ हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हम कर। हमीरपुर अवैध शराब के खिलाफ हमीरपुर पुलिस व आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 926 लीटर अवैध शराब और 275 देसी क्वार्टर व 2 शराब की भट्टी के साथ 20 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सदर कोतवाली, कुरारा, सुमेरपुर, चिकासी, जरिया सहित 11 थानों में कार्रवाई की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जो 24 घंटे का अभियान था, जो दिनांक 8/2/2022 से लेकर 9/2/2022 तक चला। आज सुबह 10 बजे तक सभी थानों द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 426 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई और साथ ही साथ 275 क्वार्टर अवैध देसी शराब भी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा भी संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 500 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई तथा नष्ट की गई और साथ ही साथ थाना जरिया में 2 अवैध शराब भट्टियाँ भी बरामद की गई, उसमें 8 कुंटल लहन भी नष्ट किया गया है। इस प्रकार जनपद में लगभग 926 लीटर अवैध शराब और 275 क्वार्टर अवैध देसी शराब के बरामद किए गए हैं। इस प्रकार लगभग 1000 लीटर से ज़्यादा इस अभियान में शराब बरामद हुई है। इस तरीके के अभियान आगे भी चलते रहेंगे। कितने थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई हुई? ये संपूर्ण थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। अभियुक्त कितने पकड़े गए? इसमें टोटल 17 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 17 मुकदमे दर्ज किए गए। यूपी के अलीगढ़ जिले में पोलिंग पार्टी के रवाना होने से पहले अचानक पड़ी बरसात पोलिंग पार्टी के रवाना होने के बीच बाधा बन गई। बरसात होने चलते पोलिंग पार्टी को धनीपुर मंडी से पोलिंग बूथ पर पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन बरसात होने के चलते धीरे धीरे पोलिंग पार्टियों को पुलिस सुरक्षा के बीच बसों में बिठाकर पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन लेकर रवाना किया जा रहा है। देखिए हमारी सहयोगी यास्मीन की रिपोर्ट। देखिए, आज जो पुलिस का मुख्य कर्तव्य होता है, जो पोलिंग पार्टीज निकलती हैं ईवीएम्स के साथ,
तो उसमें पुलिस को एस्कॉर्ट करना होता है, साथ में पोलिंग पार्टीज़ की सुरक्षा देखी जाती है। वहीं जो थाने और चौकी होते हैं वो संबंधित केंद्र की सुरक्षा देखते हैं, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ पर आज विधानसभा वार पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं, उनकी अटेंडेंस चेक की जाती है और जो संबंधित पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके साथ बसों में इनको रवाना किया जा रहा है। लगभग 700 के लगभग बसेस यहाँ से रवाना होंगी और वहीं रास्ते में भी इनकी सुरक्षा के लिए जगह जगह हम लोगों के SHO, चौकी इंचार्ज वगैरह लगे हैं। बैरियर्स डाइवर्ट यहाँ से रवाना हो रही है, क्या व्यवस्थाएं बनाई गई? कल अलीगढ़ जनपद में 10 तारीख को चुनाव का दिन है, तो आज पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। धनीपुर मंडी से हम लोग यहाँ से पार्टियाँ रवाना कर रहे हैं, तो सभी पार्टियाँ अभी आ रहे हैं, तो अपना बस में बैठ के निकलना शुरू कर रहे हैं। बरसात की वजह से मैम कुछ हाँ, बरसात थोड़ा सा आज मौसम अचानक बिगड़ गया है, बट सब लोग सामग्री ले रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। रजीक साहब, क्या जिम्मेदारी मिली है आज आपको, कहाँ की मिली है और कहाँ जा रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है? मुझे अतरौली में जो है आलमपुर फतेहपुर है, कमरा नंबर 2 में, वहाँ पहुँचना है। यहाँ से बस जाएगी, 89 संख्या है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हमारी टीम है, ये फर्स्ट मतदान अधिकारी है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट की जिम्मेदारी ये है कि वोटर लिस्ट जो हमें मिलेगी उसको आइडेंटिफाई करना है। भावना शर्मा। भावना जी, किस काम में लगी हैं आज आप और क्या कर रही हैं? जी मेरी P1 में है, P1 में ड्यूटी है, अलीगढ़ क्षेत्र में ही है। इलेक्शन कराना कैसी प्राथमिकता है आपकी, क्या करेंगे? बस अच्छे से हो वोटिंग और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ शांति से हो जाए। आज मौसम ने कुछ मान बिगाड़? जी जी। राकेश जी, कहाँ ड्यूटी लगी है, क्या जिम्मेदारी? छर्रा में लगी है और वो बूथ नंबर हमारे 169 है। क्या जिम्मेदारी, क्या प्राथमिकता रहेगी? निष्पक्ष तरह से वोटिंग हो जाए। हाँ, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बहराइच जनपद के 7 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के अंतिम दिन तक 90 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी प्रत्याशियों की स्थिति। 285 मेहसी विधानसभा से सबसे कम हुए नामांकन कैसरगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बहराइच जनपद से 7 विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन के अंतिम दिवस पर राजनीतिक दलों और निर्दल प्रत्याशी के रूप में 90 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता जकी सद्दकी की ये रिपोर्ट। लगभग कितने ऐसे प्रत्याशी होंगे जिन्होंने नामांकन दर्ज करवाया है और पूरी क्या व्यवस्था रही? आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया गतिमान है और आज स्क्रूटनी के पश्चात जो विधि मान्य नाम निर्देशित पत्र हैं उनकी संख्याओं का आगणन होगा और कितने प्रत्याशी विधि मान्य होंगे आज उसका परीक्षण 3 बजे के बाद हो जाएगा। तो यह उसी समय आपको बताया जा सकेगा कि कितने लोग विधि मान्य हैं। जहाँ तक अभी तक प्राप्त सूचना है उसमें एक विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज है जिसमें 16 से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अन्य सब में 15 से नीचे ही है। लेकिन जो स्क्रूटनी के पश्चात जो वैलिड नाम निर्देशन पत्र है उसकी सूचना आज 3 बजे के बाद प्राप्त होगी। सर, कितने प्रतिशत मतदान करवाने के लिए पूरी कोशिश रहेगी जिला प्रशासन द्वारा? आप के माध्यम से मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना का हमारा प्रयास है कि जितने मतदाता हैं वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना नैतिक मतदान करके अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और ये एक बहुत ही सुंदर विषय है जिस विषय को लेकर पूरे मनीषियों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष करके वयस्क मताधिकार का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को हम लोगों को बहुत ही नैतिक ढंग से इसका प्रयोग करना चाहिए। यही मेरी जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में सभी से अनुरोध है और आपके माध्यम से ही अनुरोध है कि उत्सव की तरीके से प्रत्येक बूथ को, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि इस राष्ट्रीय पर्व पर उत्सव के रूप जितनी उसकी सामर्थ्य है, फूल पत्ते बाग बगीचे सब से उसको सजाएं, सुंदर बनाएं, जिससे कि जो बूथ, मैंने एक बार कहा भी था कि जो लोकतंत्र का मंदिर है वो बूथ है, जहाँ पर
सभी प्रकार की समानताएं हैं और वह पहला एक ऐसा बूथ, एक ऐसा स्थान है। फिलहाल यूपी रिपोर्ट की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया रिपोर्ट।